2021 का बंगाल चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। ममता और बीजेपी के मुकाबले का नतीजा गर्मियों में पता चलेगा, लेकिन ये लड़ाई अमित शाह बनाम प्रशांत किशोर की है। क्या प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की कुर्सी बचा पाएंगे या फिर बंगाल जीत बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देगी? बंगाल में बीजेपी का मुकाबला ममता जैसे ताकतवर छत्रप से है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमित शाह बीजेपी के चाणक्य की भूमिका निभाते रहे हैं और अब मुकाबला ममता के चाणक्य प्रशांत किशोर से है। 2014 से जारी जीत की रफ्तार कायम रखते हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी ने 2020 में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को बिहार जिताया, तो उपचुनाव में भी पार्टी 59 में से 41 सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी उत्साहित है और बंगाल जीतने के लिए मोदी, नड्डा और शाह की तिकड़ी दिन रात एक किए हुए है। 2019 में बंगाल में लोकसभा की 42 में से 18 सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने ममता की नींद उड़ा रखी है। नवंबर दिसंबर में अमित शाह ने बंगाल का दौरा किया और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता को घेरा। अमित शाह जनवरी में एक बार फिर बंगाल का दौरा करेंगे, जहां शुवेंदु अधिकारी की तरह टीएमसी के और भी बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अमित शाह की रणनीतियों के मुकाबले ममता उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाती हैं, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी आगे है। भगवा पार्टी का दावा बंगाल चुनाव में 200 सीटें जीतने का है। अब यहां से प्रशांत किशोर सुर्खियों में आते हैं। ममता ने अपनी गलतियां सुधारने के लिए उन्हें नौकरी पर रखा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर दावा किया था कि बंगाल में अगर बीजेपी 99 के पार पहुंच जाती है तो वे अपना धंधा छोड़ देंगे। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। प्रशांत किशोर का रेज्यूमे देखें तो उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी, 2015 में नीतीश कुमार, 2017 में राहुल गांधी और 2019 में शिवसेना के लिए काम किया। मतलब प्रशांत किशोर की जिंदगी का एक के मकसद है, जहां मौका मिले बीजेपी पर चोट करो। ममता के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर दिखाई देती है। चीट फंड घोटालों को लेकर पार्टी पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा है। विरोधी पार्टियां उन पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाती हैं। बीजेपी का दावा है कि 100 से ज्यादा उसके कार्यकर्ता टीएमसी के गुंडों की भेंट चढ़ गए। बंगला राजनीति के जानकारों के मुताबिक 1977 में कांग्रेस की हार और लेफ्ट के उदय के समय भी बंगाल में ऐसा ही माहौल था। फिर 2011 में लेफ्ट की हार और ममता के उदय के समय भी ऐसा ही हुआ, और अब ममता के खिलाफ बंगाल में बीजेपी चढ़ान पर है, तब भी खून खराबा है। ममता की सबसे बड़ी ताकत अल्पसंख्यक वोट है, जो कि कुल वोटरों की संख्या का 30% है, और इसी के खिलाफ बीजेपी ने बंगाल में हिंदुओं पर दांव लगाया है। दशकों से बीजेपी और आरएसएस का काडर बंगाली हिंदुओं को अपने पाले में खींचने के लिए ध्वज प्रणाम करता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों ने दिखाया कि बीजेपी को बंगाल में जनसमर्थन मिल रहा है। कहा गया कि लेफ्ट का वोटर बीजेपी को शिफ्ट कर गया है। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि ममता की असली ताकत अल्पसंख्यक है। 120 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट प्रभावी है। ममता से हिंदू वोट तोड़ने के लिए बीजेपी को हाड़ तोड़ मेहनत करनी होगी और मुस्लिम वोटरों की बहुलता वाले 9 जिलों में जीतना आसान नहीं होगा। 24 परगना, हुगली, नाडिया, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बर्धमान, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर और हावड़ा, ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है। तृणमूल के चाणक्य की माने तो मोदी ममता से बेहतर प्रशासक होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन टीएमसी ने नए चेहरों को मैदान में उतारा है और नाराज पुराने नेता बीजेपी में जा रहे हैं। अमित शाह और बीजेपी से बदले की आग में जल रहे प्रशांत किशोर के लिए 2021 का चुनाव करो या मरो की लड़ाई है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकना जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे की तरह होगा, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।